प्रदेश में आज गणगौर के पर्व की धूम, घर घर गली मोहल्ले में हो रही है गौर ईसर की पूजा। भगवान शंकर और पार्वती के रूप में होती है गौर ईसर की पूजा। गणगौर सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ माना जाता है सुहाग का पर्व भी। होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक महिलाएं लड़कियां जो है पूजा करती है। विवाहिता शादी के प्रथम वर्ष पीहर में गणगौर की पूजा करती है। प्रदेश में जगह जगह गणगौर की सवारी के साथ भरता है मेला। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी तृप्ति लाइव जुड़ गई है हमारे साथ। तृप्ति, देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का तो बहुत बड़ा त्योहार है गणगौर। इसके पीछे की मान्यता को भी समझना चाहेंगे, क्या मान्यता और क्या कुछ जुड़ाव है इससे? बिल्कुल इंदु, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रंगीला त्योहार है, कह सकते हैं राजस्थान का सबसे बहुप्रसिद्ध त्योहार है और आज के दिन का इंतजार महिलाएं पूरे साल करती हैं। और पूरे साल इसलिए करती हैं क्योंकि आज का वो दिन है जो पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित है, लड़कियों को समर्पित है। राजस्थान की प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो नवविवाहित स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए दिन बेहद खास होता है। उसी के अलावा जो कुंवारी कन्याएं होती है वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करती है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो पूजा है ये होली के दिन से शुरू होती है और 16 दिन तक जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो ये पूजा अर्चना करती हैं। गणगौर, इस शब्द को अगर हम समझना चाहें तो गण का मतलब होता है शिव जी और गौर का मतलब होता है पार्वती जी। जिस प्रकार पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, महिलाएं भी उसी प्रकार आज की पूजा अर्चना करके, पिछले 16 दिन की पूजा अर्चना करके अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि मांगती हैं और साथ ही में मांगती हैं, अगर जो कुंवारी लड़कियां इस दिन को पूज रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, तो अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं। और ये जो प्रचलन है, ये जो कथा है, ये जो इतिहास है वो बहुत ही सालों पुराना है। आज का दिन बहुत ही खुशहाल तरीके से हर घर में मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हर घर में ईसर गणगौर की पूजा यहाँ पर हो रही है। हर घर में जो गौर है, गणगौर है, वो लेकर आए हैं। कई घरों में गणगौर बनाई जाती है मिट्टी से और जिसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में उन्हें पानी में प्रभावित किया जाता है। और जो आप ये लोकगीत अभी यहाँ सुन रही हैं, ये लोकगीत 16 बार यहाँ पर गाया जाता है। जो आप ये बिंदिया यहाँ पर देख रही हैं, ये हर सुहागन यहाँ पर 16 दिनों तक एक एक लगाती है, जिसमें मेहंदी है, कुमकुम है, काजल है, हल्दी है और इन सभी को आपके सौहार्द का, आपके सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मैंने ये जो जानकारी आपको दी है, इसके अलावा भी जानकारी इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनके लिए गणगौर कितनी खास है और आज का दिन किस तरीके से ये मनाने जा रही है। तो क्या कहेंगी, आज का दिन महिलाओं के लिए कितना खास होता है? आज का दिन सबसे बड़ा होता है महिलाओं के लिए और ये सुहाग के प्रति तो होता है। पूजा की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगी, किस तरीके से पूजा 16 दिन तक की जाती है? 16 दिन से पूजी जाती है। 16 दिन से हम बैठाते हैं, गणगौर को मनाते हैं, हम होली का वो लेके आते हैं, उससे बना के विराजमान करते हैं, फिर 16 दिन पूजते हैं। 8वें दिन से धोब ला के, कलश ला के फिर पूजते हैं हम। आप क्या कहेंगी, जब ये कुंवारी लड़कियों की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं उन महिलाओं की जिनकी पहली बार शादी होती, तो उनके लिए तो त्यौहार और भी ज्यादा खास हो जाता है। सिंजारा जो कि कल था, सिंजारा भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। क्या कहेंगी, क्या क्या सामान है जो आता है? सिंजारे में तो सभी कुछ आता है। उनके लिए सुहाग के लिए ना, क्या नाम से, चूंदड़ी आती है, उनके लिए चूड़े आते हैं और जेवर भी आता है। और सबसे बढ़िया है ना, क्या नाम से, घेवर का त्योहार होता है ये। और सबके मतलब ना, क्या नाम से, सारी सुहाग की चीज़ें आती है। उसमें सब जनिया ने जैसे सब औरतें एक साथ पूछती हैं, तो उसके लिए क्या है, बहुत अच्छा होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज के दिन व्रत भी रखा जाता है, कई लोग फलहारी व्रत रखते हैं, कई लोग खाने का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वो गणगौर पूछ के फिर बाद में जो है व्रत खोला जाता है। और कोई उजड़ना करती है तो वो भी है ना, जो क्या नाम से, शाम को ही है ना व्रत खोलती है। सबको जब जिमा के फिर उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर हम गणगौर की बात करते हैं तो गणगौर में बहुत सारे जो गीत है वो प्रचलित है। रोज बिंदोरा भी निकाला जाता है, गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। और राजस्थान की जब मैं बात करूं तो यहाँ की तो छटा ही अलग है। तो कोई ऐसा गीत जिसकी 2 लाइनें आप मुझे सुनाना चाहें, मुझे जो आप रोज गाती हो पूजा के समय? याद नहीं है। याद नहीं है, आप कुछ सुनाना चाहें? जी। तो देखिए, जो ये बच्चियां बैठी है, वो बच्चियां भी इस चीज़ का रहता है कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो भी गणगौर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। आप यहाँ पे मेरे साथ तस्वीर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बच्चियां बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मायरा। मायरा, आपने रोज़ ये पूजा देखी है? तो आपको कुछ समझ आया कि हुआ क्या है यहाँ पे?
नहीं। अच्छा, तो जब गणगौर होती है तो उनके बीच दिनों में गण और गौर के रूप में बच्चियों को तैयार किया जाता है। आप हुई हैं कभी ऐसे तैयार? अभी हुई है। अभी हुई हो, ओके। और आपका नाम क्या है? परी। परी, आपकी मम्मी पूजा कर रही है, आपको मन कर रहा है कि आप भी ये पूजा करें? कर रहा है, तो आपको तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये पूजा करने में। आपको कुछ समझ आ रहा है जो ये कर रही हैं? क्या समझ आ रहा है? ये जो एक गीत गा रही हूँ उससे कुछ रीजन। आपको आता है ये गीत? नहीं आता। तो देखिए, आज का जो दिन है वो हर घर में तो बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन आज का जो दिन है वो छोटी काशी में भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि गणगौर की जो सवारी होती है वो बहुत ही शाही लवाजमे के साथ निकाली जाती है। मैं आपको बता दूं, त्रिपोलिया गेट से जो सवारी निकलेगी जनानी देवड़ी से आकर त्रिपोलिया गेट, और उसके बाद में वो जयपुर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आगे बढ़ेगी, वो शाही सवारी आज सेंटर ऑफ द पॉइंट रहती है। हर कोई उसे देखने के लिए आता है, चाहे वो जयपुर का हो या फिर बाहर का हो। इवन टूरिस्ट जो होता है वो भी इस दिन का इंतजार करता है कि कब वो जयपुर की शाही सवारी को देख पाए, और यही वो दिन है जब हर कोई वहां पर मौजूद होगा, जिसके लिए कहते हैं कि 5 बजे सवारी निकलती है, लेकिन जो लोग हैं वो 3 बजे से वहां पे मौजूद होते हैं, 2:30 बजे से वहां पे मौजूद होते हैं, ताकि जो रास्ता है वो वहां पर अपनी जगह बना पाए और जो गणगौर माता है उनके दर्शन बहुत अच्छे से कर पाए। लेकिन कोई भी मिसमैनेजमेंट वहां पर नजर नहीं आता, क्योंकि हर कोई बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में आराम से गणगौर का इंतजार वहां पर कर रहा होता है। जब माता रानी आती है तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वहां पे खड़ा होता है। जी इंदु। बिल्कुल तृप्ति, तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से यहाँ पे जो है गणगौर की पूजा जो है वो की जा रही है। अगर आज की बात करें तो देखिए, आज ना परकोटे में एक अलग छटा नजर आएगी तृप्ति। आज गणगौर की सवारी निकाली जाएगी और कल बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। तो 16 दिन का ये जो समय है तृप्ति, बहुत ज्यादा खास रहा। बिल्कुल इंदु, जो ये 16 दिन का समय होता है बहुत खास होता है, हर किसी के लिए खास होता है। और जब मैं बात कर रही हूँ जयपुर की, राजस्थान की, जहाँ पर हर एक त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, तो आज उसका एग्जाम्पल भी है। आज नवरात्रि भी है, आज गणगौर भी है, कल सिंजारा भी था, कल हिंदू नववर्ष भी था, नवरात्रि का पहला दिन भी था, और सभी लोग उन्हीं त्योहारों को बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत ही उल्लास के साथ में मनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब बात गणगौर की होती है तो महिलाएं अति उत्साहित हो जाती हैं। कल उन्होंने सभी साज श्रृंगार का जो सामान था वो खरीदा, और उसके बाद में आज का वो दिन जब पूरा साज श्रृंगार यहाँ पर कर मेहंदी लगाकर, बिंदी लगाकर, और जो चुनरी की साड़ी होती है जो कि माना जाता है कि आज पहनते हैं, वो पहनकर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपनी पूजा अर्चना, माँ की उपासना, गणगौर की उपासना करती हुई नजर आ रही है। और ये भाव जो है, जो ये भक्ति जो है, वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि जो उनका तेज है वो कहीं पर ये बयां नहीं करता कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है या उन्होंने सुबह से जल ग्रहण नहीं किया। और जब ये वो पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर उतनी ही खुशी नजर आ रही है। और जब मैंने बताया भी था कि जैसे कि आज जो व्रत होता है वो कई लोग तो पूजा के बाद खोल लेते हैं, लेकिन कई लोग शाम को इस व्रत को खोलेंगे, तो उनके जो चेहरा है वो पूरे दिन इसी तरीके से दमकता हुआ, चहकता हुआ नजर आएगा। कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए उनके चेहरे पर एक छोटी सी निराशा हो, ऐसा नहीं है। आज का दिन बेहद खास है, और ना सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये त्योहार इतनी ही खुशहाली के साथ मनाया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तृप्ति जानकारी के लिए। और आपने बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाई गणगौर की पूजा की, कि किस तरह से घरों में जो है महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। क्योंकि इस फेस्टिवल की जब बात होती है तो देखिए किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे।